नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। एक शख्स है जो बहुत पावरफुल पोजीशन पर बैठा है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, लेकिन बहुत परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि पिछले कई महीनों से वो शख्स दुनिया के हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर यह कह रहा था कि मैंने दुनिया में 7 जंग रुकवा दी है और भारत और पाकिस्तान के बीच तो न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी, मैंने वो भी रुकवा दी है। और वो शख्स कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस उम्मीद में थे कि नोबेल का शांति पुरस्कार उन्हें मिल जाएगा, लेकिन उन्हें मिला नहीं है। और इस बात से वो कितने नाराज हैं? पुरस्कार क्यों नहीं मिला है? जिसे मिला है वो शख्स कौन है? और जब उन्हें मिला तो उन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को डेडिकेट क्यों किया है? अमेरिका में इस वक्त क्या चल रहा है? इस गुस्से का शिकार अब कौन होने जा रहा है? इसी पर बात करने के लिए अमेरिका से हमारे साथ डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के नेता, रिपब्लिकन पार्टी के नेता, भारतवंशी पूर्णिमा नाथ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूर्णिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्ते। पूर्णिमा जी, एक गाना है, एक कहावत है, एक शायरी है, मैं क्या कहूं, बहुत सारी चीजें याद आ रही है, लेकिन मैं यहां से शुरू करता हूं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बहुत कोशिश की, बड़े अरमान थे कि नोबेल पीस प्राइज तो मुझे मिल जाए। 7 जंग मैंने रुकवा दी। 9 महीने सिर्फ मुझे सत्ता में हुए हैं, मैंने 7 जंग रुकवा दी। दुनिया को वर्ल्ड वॉर में जाने से मैंने बचा लिया। अब मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा तो साहब किसे मिलेगा? शांति के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है तो ट्रंप ने किया है। अब क्यों नहीं मिला ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज? नमस्ते कालरा जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो नोबेल पीस प्राइज का जो कॉन्वर्सेशन है, आई होप हम इससे आगे जाके बात कर पाए, बट अनफॉर्चुनेटली कर इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि व्हाइट हाउस, जीओपी, मागा जो है वो कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली ये टॉपिक को उठाया था। मेरे को याद है कुछ महीना पहले इंडियन चैनल्स बोल रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, प्रेसिडेंट ट्रम्प ये तो जोक है, ये तो सीरियस नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो कि मागा जो है और जीओपी जो है, लिटरली हाउस फॉरेन अफेयर से लेकर हाउस और सेनेट और कांग्रेस जो है हमारी, बैक टू बैक लिटरली पोस्ट डाल रहे हैं नोबेल पीस प्राइज के ऊपर। दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई हैव नेवर सीन, द begging, the grand begging that has happened from the Republican Party internationally is fascinating to me, if you will. But ठीक है, ये इसको आपका क्वेश्चन ये था मिला क्यों नहीं है। उन्होंने तो ये बता दिया था कि एक्चुअली लॉन्ग टर्म एक्ट देखते हैं, शॉर्ट टर्म एक्ट नहीं देखते। बिसाइड्स इनका जो नॉमिनेशन पीरियड था, वो नॉमिनेशन पीरियड तो जनवरी में खत्म हो गया। तो आई ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ कम, मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनके जो आजू बाजू में लोग हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, उनके जो मैसिव सपोर्टर्स, मैं भी उसमें से हूँ लेकिन थोड़ा सा सेन हूँ शायद, सेंट्रिस्ट हूँ थोड़ा। तो उसमें वो लोग कैसे उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे थे। दिस वॉज एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग टू मी। आप तो वॉर की बात कर रहे थे, 7-8 वॉर रुकवा दिया, लेकिन हमारे घर में वॉर छेड़ दिया। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बना दिया। और वेनेजुएला को वहाँ पे जाके 4-4 बोट को बॉम्ब कर रहे हो, थ्रेट कर रहे हो कि वहाँ पे ईरान को बॉम्ब करेंगे, कि ही इज नॉट गोइंग टू वेट एनी मोर। एंड चाइना के ऊपर 100% तारीफ लगा दिया, इकोनॉमिक वॉर छेड़ दिया। आप कहाँ पे वॉर नहीं छेड़े हो? घर और बाहर सब जगह में तो वॉर ही खेल रहे हो ना। मतलब शांति करवाने आए थे और सबसे ज्यादा अशांति अमेरिका में ही हो गई। Unfortunately, so I'm so disappointed to the core at this point of time कि this, ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि टर्म 2 is going to turn out this way। क्योंकि हमारे वहाँ पे काफी गंभीर सिचुएशन है सर। यहाँ पे सिविल वॉर होने की टाइम आ चुकी है कि आप कह रही हैं इतना अमेरिका में पोलराइज सिविल कर वॉर हो दिया जाएगा? इतनी बड़ी बात आप कह रही हैं? सर। यहाँ पे इतना तंग करके रखे हुए फेडरल एम्प्लॉय को अभी कट करेंगे। एट द एंड ऑफ द, देखो आई एम मतलब आल्सो सरकारी आई कर्मचारी जो हैं, सरकारी कर्मचारियों की संख्या कटौती होने वाली है, ये आप कह रही हैं? जी ऑफ कोर्स, जी ऑफ कोर्स, इन्होंने तो ये कहा कि शटडाउन
में अभी जो सरकारी जो लोग हैं जिनको लिटरली पहले फर्लो में रखा जाता था या सस्पेंड करा जाता था टेम्पररीली फॉर द शटडाउन, अभी इनको बेसिकली परमानेंट ले ऑफ करेंगे। देखो, मैं प्राइवेट कंपनी से आई हूँ, तो आई एम वेरी यूज टू इन टर्म्स ऑफ ले ऑफ्स। हमें पता है कि एवरी क्वार्टर कंपनी में क्या चलता है नंबर के गेम पे। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऐसे नहीं देखा है ना, एक बार आपको जॉब मिल गया तो इट्स लिटरली तो परमानेंट। एक पहले आप ऐसा कीजिए पूर्णिमा जी, जो हमारे दर्शक यहां पर आपको देख रहे हैं, पहले उन्हें समझाइए कि ये शटडाउन जो अमेरिका में हुआ है, इस शटडाउन का मतलब क्या है और ट्रंप क्या नहीं करवा पाए, क्यों नहीं इस शटडाउन को होने से रोक पाए, शटडाउन का मतलब क्या होता है, अभी क्या स्थिति है, क्या अभी भी शटडाउन वाली स्थिति बनी हुई है? अच्छा, मैं वेरी क्विकली मैं 30 सेकेंड ओवरव्यू आपको देती हूँ। शटडाउन में जो सिचुएशन है इसका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ है सोशल मीडिया में, आप देख सकते हो। 2013 की पोस्ट है डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है कि जब गवर्नमेंट शटडाउन होती है उसका जो जिम्मेदारी होती है ना, वो प्रेसिडेंट के ऊपर पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे बक स्टॉप्स विद द प्रेसिडेंट, टॉप ऑफ द लाइन। तो अगर यहाँ पे दो ही तो मेन पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी जो लेफ्ट अलाइंड है और जो राइट अलाइंड है रिपब्लिकन पार्टी है। तो ये दो पार्टी में अगर आप कॉन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे हो, निगोशिएशन नहीं कर पा रहे हो, तब जाके शटडाउन होती है। तो लास्ट जो शटडाउन हुआ था इससे पहले, वो सबसे लंबा शटडाउन था यूनाइटेड स्टेट्स के हिस्ट्री में। दैट वाज अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड दैट हैपेंड बिटवीन 2018 एंड 2019। 35 डेज में हुआ था। उसका जो इम्पैक्ट पड़ा था दैट वाज $11 बिलियन कॉस्ट हुआ था। और जीडीपी का जो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा था 0.2% पड़ा था। और इनके बीच में आपको ये भी याद दिला दूं, परमानेंट डैमेज और हम लॉस्ट जीडीपी आपको जैसे कहते हो, फंडिंग जो हमारी लॉस हुआ है वो $3 बिलियन लॉस में गया था। अब उससे पहले जो हुआ था 2013 का, मान लो ओबामा के समय हुआ था, 11 डेज था मेरे ख्याल से। उस उनके जो कॉस्ट था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट वाज $24 बिलियन कॉस्ट। बट ओवरऑल आप देखो तो कॉस्ट तो होती है, पे चेक्स रुक जाती है, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज है उनको पे चेक्स नहीं मिलती है, लेकिन बाद में दिया जाता है, बैक पे करा जाता है। लेकिन पूर्णिमा जी, दुनिया के किसी भी और देश में कोई सुन रहा होगा तो वो तो यही समझेगा कि अमेरिका तो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, सुपर पावर है, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे मजबूत इकोनॉमी, सबसे बड़ा बजट अमेरिका के पास है। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि अमेरिका के पास अपने सरकारी डिपार्टमेंट चलाने के लिए पैसा नहीं है, अपने सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है? इसे टेक्निकली थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, शटडाउन में वो होल्ड पे रखता है, ले ऑफ नहीं करता है। इस बार का शटडाउन में दिस इज द डेंजर दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पेसिफिकली कहा है कि शटडाउन में गवर्नमेंट का प्रोग्राम कट करा जाएगा और स्पेसिफिकली डेमोक्रेट का प्रोग्राम को टारगेट करेंगे, और डेमोक्रेट सिटीज या डेमोक्रेट स्टेट्स जो है उसमें ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसमें आप देखो तो इन द सेंस वो एक्चुअली पॉलिटिकली टारगेट कर रहा है। दे आर नॉट टारगेटिंग बेस्ड ऑन जस्ट 1 or 2 प्रोग्राम ओवर हियर। डेमोक्रेट्स बिलीव इन वेलफेयर, डेमोक्रेट्स बिलीव इन सोशल सर्विसेज। जैसे आप स्कूल की लंच प्रोग्राम बोल दो या तो लॉ इन्फोर्समेंट बोल दो, आपकी जो सोशल वेलफेयर से वो आप बोल दो, तो वहां पे क्या हो रहा है? Republican Party in general is not in favor of all this welfare. They want to cut it. So that is the mentality of two different parties. तो इन जनरल रिपब्लिकन पार्टी वंस ए स्मॉलर गवर्नमेंट और सोशल वेलफेयर कम करना चाहते हैं। तो और डेमोक्रेट वो नहीं चाहते, डेमोक्रेट चाहते थे वेलफेयर दे, जो लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम जो लोग हैं इन द सोसाइटी, उनको सपोर्ट करने के लिए उनका जो वेलफेयर स्कीम्स है वो अलाइन करना चाहते हैं, हेल्थ केयर ले लो एंड एक्सेट्रा। और अभी रिपब्लिकन पार्टी ये कह रहे कि ये जो शटडाउन है वो डेमोक्रेट ने शटडाउन करवाया। मुझे आप बताइए, जो पार्टी लिटरली हाउस गवर्न करता है, सेनेट गवर्न करता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच गवर्न करता है, लेजिस्लेटिव ब्रांच गवर्न करता है, जुडिशियल ब्रांच अब उनके हाथ में है, मीडिया लगभग उनके हाथ में आ चुका है। इवन दो all of this actually is controlled by Republican today, और वो बोल रहे कि डेमोक्रेट शटडाउन करवाया।
डेमोक्रेट का पास इतना पावर है, इसका मतलब तो आई एम एक्चुअली हैप्पी इन वन रीजन, बिकॉज मुझे तो लग रहा था कि हम लोग वी लिटरली लॉस्ट वन ऑपोजिशन पार्टी, देयर इज नो ऑपोजिशन वॉइस एट ऑल, बिकॉज डेमोक्रेसी में आपको ऑपोजिशन वॉइस चाहिए, सेम ऑपोजिशन वॉइस चाहिए, बट एट द सेम टाइम अगर आप कंप्लीटली क्रश कर दिया तो अथॉरिटेरिज्म आ जाएगा उस कंट्री में। इसका मतलब एक ही पार्टी है, एक ही लीडर है, एक ही आइकॉन है, दैट्स इट, तो हिटलरियनिज्म हो जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली हम उसी डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, बट इट शट डाउन एक्चुअली इज ए होप दैट डेमोक्रेट पार्टी परहैप्स इज स्टिल हियर एंड दे स्टिल हैव सम वॉइस। उनका नाराजगी पावर कितनी है थोड़ा लेकिन तो इससे, जो आप सिविल शट वॉर डाउन वाली बात कर कह पाए। रहे थे, लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं, नाराजगी कितनी है और वो नाराजगी कहीं जाहिर हो रही है क्या? नाराजगी बहुत है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इंटरनली, इट्स नॉट जस्ट द शटडाउन। यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिलिट्री अनलिश किया है डेमोक्रेट सिटीज के ऊपर। दिस इज प्योरली पॉलिटिकल थिएट्रिक्स बेसिकली। इट्स नॉट लाइक ओके, वो तो कह रहे कि लॉ एंड ऑर्डर है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट वो जो काम कर रहे हैं टारगेटिंग द डेमोक्रेट पार्टी या डेमोक्रेट cities या डेमोक्रेट स्टेट्स, डेमोक्रेट प्रोग्राम्स, इट इज बेसिकली कमिंग अक्रॉस एज ए पॉलिटिकल एक्ट। तो सो ऑब्वियसली इश्यूज तो होगी। अब जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, जिनको फर्लो में यूजुअली रखा जाता है, उनको ले ऑफ करा जाएगा, उनका दैट्स नॉट हाउ गवर्नमेंट यूजुअली वर्क्स, तो वहाँ पे तो डिससेटिस्फैक्शन होगा ही होगा। और ऑन टॉप ऑफ इट यहाँ पे जो नैरेटिव वर्ड चल रहा है, वो कोई भी आप चैनल यहाँ पे ले लो, नोबडी इज डूइंग ए डिबेट विद टू टॉप लीडर्स फ्रॉम द टू टॉप पॉलिटिकल पार्टीज। ये लोग बेसिकली एक ही तरीका से एक नैरेटिव फैलाते, 99% ऑफ मीडिया एक ही टाइप का मीडिया नैरेटिव फैलाते, तो दोनों की बात आप सुन नहीं रहे। तो वहां पे क्या हो रहा है, ब्रेन वॉशिंग इज बिकम एक्सट्रीमली इजी। लोगों के पास दोनों इंफॉर्मेशन रिसर्च करने के टाइम भी नहीं है और देखते भी नहीं है कि अच्छा ट्रूथ इज परहैप्स इन बिटवीन समवेयर। ये पार्टी लीडर कुछ और बोल रहे हैं, दूसरा पार्टी लीडर कुछ और बोल रहे हैं, व्हाट इज द रियल ट्रूथ हियर, वो कोई बात नहीं कर रहे, अपना अपना चला रहे। तो ये नैरेटिव तो ट्रंप साहब अपने देश में जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल करने की बजाय नोबेल पीस पर अपनी नजर गड़ाकर बैठे हैं। उन्होंने तो इजराइल और हमास के बीच में जो है वो शांति समझौता भी करवा दिया है, पीस प्लान भी वो लेकर आ गए हैं और उनकी उम्मीद थी कि वो मैं साइन करवा दूंगा, मैं खुद वहां पर रहूंगा तो मुझे पीस प्राइज भी मिल जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, इजराइल हमास के बीच में जो कुछ हो रहा है, वो पीस प्लान कामयाब होता आपको नजर आ रहा है या फिर क्रेडिट लेने की एक होड़ थी, उस क्रेडिट लेने की होड़ में कि चलिए एक और युद्ध रुकवा दिया, उसी चक्कर में ये पीस प्लान कर दिया गया? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको याद है वो एक फोटो वायरल हुआ था 2 दिन पहले, अक्टूबर 8 को, जिस दिन उन्होंने वो मार्को रूबियो का एक फोटो आया था जिसमें उन्होंने कान में कुछ बोल रहा है कि इजराइल और पैलेस्टाइन का डील ऑलमोस्ट क्लोज है। उसके साथ साथ एक पर्ची का भी वायरल हुआ था जो रिपब्लिकन पार्टी ने स्पेसिफिकली नहीं दिखाया। उस पर्ची में ये लिखा हुआ था कि आपके सोशल मीडिया पोस्ट अप्रूव कर लो, सो यू कैन अनाउंस दिस एज सुन एज पॉसिबल। मतलब खुद पहले अनाउंस करने का मौका आपको मिल जाए, इसलिए आपका पोस्ट अप्रूव कर लो। दिस इज द पर्ची, उसमें ये पर्ची में लिखा हुआ था। तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, he actually gets his energy from awards, he gets his energy from approvals, from क्रेडिट चाहिए उन्हें, कुछ भी हो जाए दुनिया में, चाहे उनका उसमें रोल हो या ना हो, लेकिन पहले सोशल मीडिया पर आकर मैं जल्दी से पोस्ट डाल दूं और इसका क्रेडिट बस मैं ले लूं। पर अमेरिका के लोगों को फर्क पड़ रहा है कि अमेरिका के लोग खुश हो रहे हैं कि देखिए हमारे प्रेसिडेंट ने कभी ये वॉर रुकवा दी, कभी वो वॉर रुकवा दी। ये जो क्रेडिट लेने के चक्कर में ट्रंप साहब हैं, अमेरिका के लोग इतना गर्व महसूस कर रहे हैं क्या उन्हें लेकर के, देखिए हमारा प्रेसिडेंट कितना अच्छा काम कर रहा है? ये एक नैरेटिव बिल्डिंग का एजेंडा मुझे दिख रहा है, जैसे मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ। आप इंडिया पाकिस्तान की जो बात भी कर रहे हो, जो वॉर की बात प्रेसिडेंट ट्रंप करते थे, शायद 40 बार आप तक कर लिए कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर रुकवा दिया मैंने।
ये बात भी उनके सोशल मीडिया पोस्ट से आया है पहले, और कि मैंने बंद बंद करवा दिया। कि ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सब कर रहा हूँ, मैं ही सब हूँ, मेरे बिना सब खत्म हो जाता, मैंने ये सब सही किया है। और ये जो एजेंडा चलाया गया है, जो मागा सपोर्टर है, वाइट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट बेस, कोर सपोर्टर ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, दे आर द वन हुज एक्चुअली फीलिंग एक्सट्रीमली एम्बोल्डेंड। मेरे जैसे लोग जो मैंने सपोर्ट किया, तीन बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार उनके लिए कैंपेन भी किया, उनके लिए हिंदू वोट्स लाए। तो हमारे जैसे लोग जो है सेंट्रीज भी है बट पार्टी के साथ भी है एट द सेम टाइम। वी अंडरस्टैंड वेयर आवर पोजिशन इज। हम लोग क्रिश्चियन नहीं है, हम कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो चाह रहे हैं हमें कन्वर्ट करना। वो चाह रहे हैं यहाँ पे जो ब्राउन लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, इमिग्रेंट है, हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं आए। तो उनका जो फोकस है कंप्लीटली शिफ्टेड एंड दे फील एम्बोल्डेंड, दे फील लाइक प्रेसिडेंट ट्रम्प तो गॉड है बेसिकली, एक मसाया है, नया मसाया क्रिएट कर दिया उनके नाम से। दिस इज द इमेज दे हैव क्रिएटेड। और आपने, आपकी क्वेश्चन ये थी कि लोगों को क्या लग रहा है, डेमोक्रेट पार्टी इज नॉट सीइंग हिम लाइक दैट, इट्स ओनली द मागा बेस। बट ये जो नैरेटिव और साया ऑफ गेम जो चल रहा है यहाँ पे, मास साइकोसिस का जो एजेंडा चल रहा है, ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा अभी समझ नहीं आ रहा, इन द सेंस बिकॉज इट्स एवरीथिंग इज फॉर हिम। आप न्यूज साइकिल ले लो, एक दिन का न्यूज साइकिल ले लो, मुझे बताओ कि उस न्यूज साइकिल में ट्रम्प का नाम नहीं आता, उस न्यूज साइकिल में आपको दुनिया के कोई न्यूज उसमें टॉप में नहीं नजर आता है बिसाइड्स ट्रम्प। तो ये जो एक एजेंडा बनाया, दिस इज वेरी डेलिब्रेट। इट इज एक्चुअली टू मेक श्योर प्रेसिडेंट ट्रम्प नेम गोज बियॉन्ड the country and he stays in the cycle of news and actually अमेरिका का नाम बार बिल्कुल बार वो न्यूज में रहना चाहते हैं, हमेशा हेडलाइन उनके बारे में बनती रहे। और जैसे ही उन्हें नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो लोग ये मानकर चल रहे थे कि अब वो बहुत नाराज होंगे, बहुत गुस्से में आएंगे। ये गुस्सा किस पर निकलने वाला है? ये टैरिफ वॉर और बड़ी होने वाली है क्या? और उसी बीच चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल पर एक्सपोर्ट पर थोड़ा सा रोक लगा दी और ट्रंप साहब ने तुरंत 1 नवंबर से 100% टैरिफ चाइना पर लगा दिया। पहले से 30% लगा हुआ है, यानी कि 130% टैरिफ चाइना पर। ये तो नेक्स्ट दिन का खबर है ना, नोबेल प्राइज पहले दिन, उस दिन नहीं मिला तो सवेरे सवेरे उठ के यही खबर मिला है कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया। ऑन दैट पर्टिकुलर न्यूज कल हमारी स्टॉक मार्केट लॉस्ट 1.6 ट्रिलियन, वाइप्ड आउट फ्रॉम द मार्केट। 1.6 ट्रिलियन का नुकसान एक दिन में अमेरिका के स्टॉक मार्केट में हुआ है, क्योंकि चाइना पर 100% टैरिफ लगा दिया गया है। कैसे सीधा नुकसान होने वाला है चाइना पर टैरिफ से, थोड़ा बता दीजिए अमेरिका को। हमारे ऊपर बहुत, वी आर डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट, राइट। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग तो लिटरली ऑलमोस्ट जीरो पे चला गया ना। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बिल्ड भी करोगे, आपको एक साइकिल चाहिए, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, एक साइकिल में आपको एक प्लान बना के, रोड मैप बना के उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहिए। आप अगर स्लेज हैमर लेके जाके थ्रेट करके सब बंद करवा दे के आप बोल दोगे तारीफ इज द ओनली टूल आई हैव टू यूज एंड तारीफ इज गोइंग टू हेल्प अस, कैसे हेल्प करेंगे? तारीफ इज गोइंग टू बी पेड बाय हुम एट द एंड ऑफ द डे? जो इंपोर्ट कर रहे हैं जो कंपनी, वो करेंगे ना तारीफ। इनिशियली इंपोर्ट करने वाली कंपनियां और अमेरिका के आम नागरिक। एब्सोल्युटली 100%। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है ना। प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो भाषण है उस पर अगर सुनोगे आप, मागा बेस जो समझ रहे वर्सेस व्हाट द रियलिटी इज, समथिंग दैट इज फैसिनेटिंग। मागा बेस को ये लग रहा है कि तारीफ लगाने से, बिकॉज तारीफ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बाकी सब कंट्रीज हैव एक्चुअली अब्यूज्ड अमेरिका। यही शब्द उन्होंने यूज किया, लैंग्वेज ये यूज किया है कि बाकी कंट्रीज हैव बिन टेकिंग एडवांटेज ऑफ अमेरिका, अब्यूजिंग अमेरिका। अब तारीफ लगा के हम लोग उनका इसको बैलेंस करेंगे। तो लेकिन तारीफ जो लगाएंगे एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर उसको पे करेंगे। और पहले या तो जो कंपनी बनाते थे या तो जो कंपनी इंपोर्ट करते थे वो करते थे। तो ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हमें उसका पे करना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप। या ये सेटअप करते करते तो 2-3 साल लग जाएगा। हमारा नेक्स्ट मिड टर्म तो नेक्स्ट ईयर है। आपको ये समझ नहीं रहे कि
पॉलिटिकली कितना बड़ा स्टेप ले लिया, और डेमोक्रेट उसको यूटिलाइज करेंगे ऑब्वियसली फॉर पॉलिटिकल पर्पस। लेकिन मागा बेस को ये समझ नहीं आ रहा है। अब मेरा सवाल यह है कि अब 21 ऐसे सांसद हैं अमेरिका में जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि भारत के साथ अपने रिलेशन को, अपने संबंधों को ठीक कीजिए, अगर आप नहीं करेंगे तो भारत चाइना और रशिया के करीब हो जाएगा, और जो इतने दशकों से हमने मेहनत करके भारत और अमेरिका के रिश्तों को यहां तक पहुंचाया है वो सब खराब हो जाएगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास है कि उन्होंने कई डेकेड्स की मेहनत पर पानी फेर दिया है, या उन्हें लगता है कि नहीं वो एक जादूगर हैं, जादू की छड़ी घुमाएंगे और सब कुछ एक झटके में खराब, एक झटके में वो ठीक भी कर देंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो लेटर की बात आप कर रहे हैं ना, मैंने देखा है कि उस लेटर में जो साइनर्स है वो सारे डेमोक्रेट लीडर्स है, जैसे रो खन्ना है, आप राजा कृष्णमूर्ति है, एक्सेट्रा, प्रमिला जयपाल, काफी सारे इंडियन ओरिजिन, आई वुड से, नॉट ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली इंडियन, बट यहाँ पे वो डेमोक्रेट पार्टी की है। बट एक बात आपको याद करो, जो जो लेटर उन्होंने भेजा है प्रेसिडेंट ट्रम्प को, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स एक्चुअली करेक्ट, बिकॉज इंडिया के साथ पंगा लेने का कोई जरूरत नहीं था उनका, बट ही हैज अदर इश्यूज ऑब्वियसली, ही हैज टू मेक फ्रेंड्स विद पाकिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान पे जाना है, ईरान इज एन इशू, सो पाकिस्तान इज देयर फ्रेंड, सो उनको बेंड कर सकता है, उनको पैसा दे के काम करवा सकता है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ऑल्सो क्रिप्टो, that angle that we haven't talked about for President Donald Trump, तो पैसा भर रहा है। बट एट द सेम टाइम आप देखिए, जो इंडिया की बात करो, डेमोक्रेट पार्टी इज द पार्टी अनफॉर्चुनेटली टारगेटेड इंडियंस, Hindus on caste. Up SB 509, I suppose, or 483. I don't remember the bill number. But कुछ दिन पहले आपको याद है कैलिफोर्निया में एक कास्ट के हिसाब से, कास्ट को प्रोटेक्टिव कैटेगरी बनाने के लिए कितना बड़ा धूम मचा हुआ था। गैविन न्यूसम ने उस बिल को फाइनली उन्होंने साइन तो नहीं किया, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो बिल उनके हाउस और उनके लेजिस्लेटिव प्रोसेस से पास होके गैविन न्यूसम के डेस्क पे पहुंचा, दैट इज द क्रिटिकल इशू दैट वी हैव टू पे अटेंशन टू। अगर कैलिफोर्निया वो पास कर देता कास्ट के ऊपर तो लिटरली सारे और डेमोक्रेट सिटीज एंड डेमोक्रेट स्टेट्स भी वो पिकअप कर लेता। वो व्हाट वाज दैट एक्चुअली, दे वुड बी टारगेटिंग हिंदूज, इंडियंस by their ethnicity, by their name, by their skin color, by their last name and etc. like that. तो ये उनको एक रेशियली प्रोफाइल करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता। आज हम जो है, हमें पहले यहाँ पे तो पता ही नहीं था हमारा कास्ट क्या था, हम यहाँ पे काम करने के लिए आए थे, तो कास्ट के बारे में तो कोई पूछा ही नहीं था ना, हमें खुद पता था। लेकिन ये जो सिचुएशन डेमोक्रेट पार्टी ने चलाया खालिस्तानियों के साथ, इस्लामिस्ट के साथ एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा चलाया है, तो ये जो एजेंडा अमेरिका में चला है, दिस इज गोइंग टू टारगेट स्पेसिफिकली द हिंदूज, हिंदू इंडियन अमेरिकन जैसे मैं हूं। तो डजेंट मैटर वेदर हमें कास्ट, खुद के कास्ट के बारे में पता है और हम कास्ट इवन फॉलो करते या नहीं करते, फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो डेमोक्रेट पार्टी, जो ये ऑब्वियसली सब पॉलिटिक्स खेलते हैं, वो लोग भी पॉलिटिक्स ही खेला है। जो पार्टी एक्चुअली टारगेट हमें किया है कास्ट के ऊपर, जो पार्टी एक्चुअली डिफरेंट कंपनी में जाके कास्ट के बारे में बात करते हैं, बोलते कास्ट की जो आपकी जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कास्ट के ऊपर होना चाहिए, वो इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट की सत्य नाडेला भी बैठा हुआ था उनके माइक्रोसॉफ्ट में, इट सिम्स, ये खबर मेरे पास आई है किसी और के थ्रू से। तो इट्स अनफॉर्चुनेटली नो party is absolutely right, no party is absolutely wrong also in this case। तो लेकिन डेमोक्रेट पार्टी ने जो लेटर भेजा है इंडिया के बारे में, इंडियन रिलेशन के बारे में, इट इज करेक्ट, बट आई डोंट नो हाउ मच प्रेसिडेंट ट्रम्प इज गोइंग टू एक्चुअली लिसन और अंडरस्टैंड दैट। उनके हिसाब से तो आज कुछ करेंगे, कल कुछ करेंगे। मैंने प्रेसिडेंट पीएम मोदी का रिस्पांस देख रही थी गाजा के ऊपर और फोन कॉल के ऊपर, वो तो बहुत खुश लगता है, एटलीस्ट फ्रॉम द ट्वीट पोस्ट एंड एक्सेट्रा। तो हम भी सोच रहे हैं अच्छा बहुत बड़ा फ्रेंड होने वाला है, क्या पता क्या चेंजेस आने वाला है आगे के दिन में, देखते लेकिन क्या डेवलपमेंट होता है उस पर हमारी भी नजर है और आपसे भी हम आगे बात करते रहेंगे। फिलहाल वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी, आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़िए और इतनी डिटेल में आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।